और स्पेस है जिसमें स्ट्रीट का काफ़ी इंटरेस्ट है। मैनकाइंड फार्मा ये आईपीओ खुल रहा है। हमारे साथ इस वक्त मैनकाइंड फार्मा के मैनेजमेंट बने हुए वाइस चेयरमैन और एमडी मिस्टर राजीव जुनेजा। आइए उनसे बात करते हैं। कुछ बड़े कंसर्न स्ट्रीट के भी हैं, वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। मिस्टर जुनेजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पे। वेलकम। एक बात सबसे पहले आपसे जो समझना चाहेंगे, जितने भी बड़े प्लेयर्स आपके जोन में, आपके सेगमेंट में हैं, इंडिया में स्पेशली, उनके पास एक बड़ा चंक ऑफ बिजनेस एक्सपोर्ट मार्केट से है, चाहे वो यूएस मार्केट्स हो या फिर दूसरे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोपियन मार्केट्स हो। लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% ही एक्सपोर्ट्स में है। किस वजह से आप अपने आप को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी नहीं रखना चाहते, या फिर एक्सपोर्ट की तरफ फोकस इतना क्यों नहीं है अभी? हिस्टोरिकली मैनकाइंड की कहानी ऐसी है कि मैनकाइंड ने हमेशा बिलीव क्या किया है, बड़ी फोकस्ड अप्रोच पे बिलीव किया है। और हम लोगों ने कभी भी किसी कंपनी को फॉलो नहीं करा। अगर आप किसी को फॉलो करते हो तो आप इतने कम टाइम पर प्रिस्क्रिप्शन में नंबर 1 नहीं बन सकते, 4th रैंकिंग पर नहीं पहुंच सकते। एक साइड में अगर आप बोले तो मैनकाइंड 27 साल पुरानी कंपनी है, लेकिन ये 27 साल पुरानी कंपनी सिर्फ यूपी के अंदर ही है। पंजाब हरियाणा में हमने उसके 1 साल बाद लॉन्च किया तो हम 26 साल पुराने हो गए। आपको हैरानी इस बात की भी होगी, दिल्ली जो मेरठ से, बिकॉज वी आर फ्रॉम मेरठ, वी स्टार्टेड मैनकाइंड फ्रॉम मेरठ, सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। और हमने दिल्ली में लॉन्च किया 2004 में। हमने मुंबई में लॉन्च किया अप्रॉक्सीमेटली 2005 में। हमने 22 साल पहले लॉन्च किया सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, बिकॉज हमें लगा कि हम जिस भी एरिया में जाएं, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ सेइंग कि हम वहां पर गए हैं, उस सेंस में कभी नहीं गए। वी ऑलवेज थॉट वी शुड डोमिनेट, पेनिट्रेट टू द डीपेस्ट। उसी फिलॉसफी पे काम किया, उसमें हमें टाइम लगा है। लेकिन उसमें एडवांटेज क्या हुआ है कि आज की डेट में 80% पेनिट्रेशन है मैनकाइंड के प्रोडक्ट्स का डॉक्टर्स की तरफ। हम प्रिस्क्रिप्शन में नंबर 1 है। और जब आप इस तरह से काम करते हैं तो आपका दिमाग एक ही तरफ लगता है। और आज वो जो हमारी बातें हैं कि हम एक्सपोर्ट्स पे नहीं गए, और अगर आप एक्सपोर्ट्स पे जाते हैं तो अगर एक्सपोर्ट्स में सिर्फ वेनिला प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो प्राइस का प्रेशर रहेगा। आप टैक्टिकली 1-2 साल के लिए कुछ अच्छा कर लेंगे, बट अगेन 50 ब्रांड है, 50 कॉम्पिटिटर्स हैं। और मार्केटिंग के अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब तक आपके पास किसी प्रोडक्ट्स के साथ में एंट्री बैरियर नहीं है, आप प्राइस कमांड नहीं कर सकते, आप प्रॉफिट कमांड नहीं कर सकते, आप ब्रांड कमांड नहीं कर सकते। इसलिए हम लोगों ने यूएस में जाने का नहीं सोचा। हम जब भी जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेके, वहां पर हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 3% का है। तो एक ही फिलॉसफी है, कोई मोस्ट डिफिकल्ट प्रोडक्ट टू मेक है, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, तो उसको ही लेके जाते हैं, सो दैट यू कैन प्ले some kind of a role over there from the position of strength, not weakness. और जो अभी हमने करा है, it was right, it was lucky, we had a good foresight. ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि यूएस जाना ही क्यों, जब अपने देश में इतना बड़ा मार्केट है और आपको उसका रिस्पांस भी मिल रहा है, फिर यूएस के अंदर क्यों जाना। एक और पॉइंट है सर, एक आपका प्रोडक्ट है बहुत ही बेहतरीन है एक्चुअली। वो जो लोग इनो पीते हैं ना, उसके जैसा है, गेस्ट ऑफ फास्ट के नाम से है। आपका एक कंज्यूमर बिजनेस के अंदर आता है जिसमें करीब 8 से 10% आपका टोटल रेवेन्यू है। सर, इसको लेकर आपका पूरा प्लान क्या है? इस डिवीजन को आप कैसे बढ़ाएंगे? जब हमने कंपनी को स्टार्ट किया था तो हमारा पहले साल में हमारा टर्नओवर था अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए, और दूसरे साल में हो गया था 10 करोड़ रुपए। उसके बाद से एक थॉट दिमाग में आई थी कि क्या जो सेल हम करते हैं 1 साल के अंदर, हम 1 महीने में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसी फिलॉसफी पे हमने काम किया है। तो 95 में हमने 5 करोड़ करा, 2000 में हमने करा 50 करोड़, 2007 में हमने करा 500 करोड़ रुपए। उसके बावजूद भी हमें ऐसा कहते थे कि यू आर फ्रॉम स्मॉल सिटी और स्मॉल कंपनी, यू सेल अफोर्डेबल मेडिसिन और रादर चीप मेडिसिन, सो वी वांटेड टू गिव ए आंसर टू अवर कॉम्पिटिटर्स। और वो कैसे दे सकते हैं हम लोग? वो हम टीवी पे आके दे सकते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं बोल सकते कि आप गलत बोल रहे हैं। तब हमने कंज्यूमर डिवीजन को लॉन्च किया। उसका एडवांटेज क्या है कि जब भी आपका मैनफोर्स का या प्रागा न्यूज का एड चलता है तो उसके बाद में मैनकाइंड का ब्रांड का लोगो चलता है। इट वॉज आवर मैसेज टू एवरीबडी दैट मैनकाइंड इज नॉट ए स्मॉल कंपनी। विद दिस थॉट, इंटेंजिबल, कीपिंग दिस इंटेंजिबल बेनिफिट इन माइंड, वी स्टार्टेड कंज्यूमर डिवीजन।
लेकिन उसका बाई प्रोडक्ट क्या है कि आज की डेट में मैनफोर्स कॉन्डोम्स जो है नंबर 1 ब्रांड है। सिर्फ नंबर 1 ही नहीं है, वो 30% मार्केट शेयर लेता है। और आप नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है कि उसको हम प्रीमियमाइज कर रहे हैं सो दैट वी कैन ड्रॉ मोर प्रॉफिटेबिलिटी प्रीमियम कैटेगरी में जाके। हमारा दूसरा ब्रांड आता है इसके अंदर प्रेगा न्यूज, वो भी नंबर 1 है, प्रेगनेंसी कार्ड। उसमें 80% मार्केट शेयर है। जब कोई सुनता है कि अच्छा आप तो 80% मार्केट शेयर है तो आप क्या करेंगे, आपको हैरानी होगी, इससे कहीं गुना ज्यादा हमारे ब्रांड से कहीं गुना ज्यादा डिफरेंट अनब्रांडेड अनऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी के बिकते हैं। तो हमें लगता है कि वहां पर भी हम बहुत पेनिट्रेट कर सकते हैं। प्रेगा न्यूज कैन बिकम ए मेगा ब्रांड मच बिगर देन व्हाट इट इज राइट नाउ। तीसरा ब्रांड हमारा आता है अनवांटेड 72, वो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं और उसमें हमारा मार्केट शेयर है 62%। एक हमारा आता है इसके अंदर एक्ने स्टार, वो भी नंबर 2 है। आप कहीं पर भी देखते हैं तो आप एक चीज देखेंगे, लीडरशिप की बात चलती है। फिलॉसफी मैनकाइंड की क्या रही है, ओनली फॉर लीडरशिप। प्रिस्क्रिप्शन वाइज मैनकाइंड एज ए होल इन इंडिया इज नंबर 1 कंपनी। रेवेन्यू वाइज वी आर 4th लार्जेस्ट कंपनी। इसका मतलब क्या है, प्रिस्क्रिप्शन जिस कंपनी का मैक्सिमम होता है उसकी सेल्स भी मैक्सिमम होनी चाहिए। क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइस पर बेचते हैं, इसलिए 4th लार्जेस्ट है। इसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड हमारा फोकस रहेगा क्रॉनिक की साइड में और कंज्यूमर साइड में। राइट मिस्टर जुनेजा, थोड़ी सी और क्लैरिटी आपसे चाहेंगे क्योंकि इन्वेस्टर कम्युनिटी बहुत कीन है कुछ और क्वेश्चंस के लिए। स्पेशली आपने जो रिसेंटली पैनकियास के ब्रांड को एक्वायर किया था और गिवन अ फैक्ट कि थोड़ी सी एक्सपेंसिव एक्विजिशन तो थी, क्या बड़े रैशनल थे इस एक्विजिशन के पीछे गिवन द फैक्ट कि ये एक हाई एक्सपेंसिव एक्विजिशन था जिस मल्टीपल पे किया गया? गोइंग फॉरवर्ड आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, कंपनी की क्या आइडियोलॉजी होगी और इनऑर्गेनिक ग्रोथ आप अपॉर्चुनिटी कितनी देखते हैं स्पेस में? जब भी कोई कंपनी किसी कंपनी को एक्वायर करती है, एक्विजिशन करती है, तो कुछ बातों का ध्यान रखती है कि उसके सारे प्रोडक्ट्स, वो कंपनी और उसके सारे प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग कंपनी में मैनकाइंड मेरे से पेनिश को लिया उसको कॉम्प्लीमेंट करें। अगर वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं तो अच्छा है। अब आपको मैं बातें बताता हूँ, आप सोचिए और खुद डिसाइड कीजिए कि अच्छा है कि नहीं है। उनका एक बहुत बढ़िया कैटेगरी है ट्रांसप्लांट बिजनेस की कैटेगरी। हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली 2000 डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी का या लीवर का या और अदर ऑर्गन्स का। उसमें से कुछ 100 डॉक्टर्स 60-70% काम करते हैं। वेरी नीश कैटेगरी, उसमें एंट्री मारना बहुत ही टफ है। हमने क्वेश्चन पूछा क्या इसको हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, आंसर था नहीं, तो इसलिए उसको लिया। सेकेंड रीजन, पेनिशिया के पास एक पेटेंट प्रोडक्ट है, उसका नाम है सिटकॉम। वो पाइल्स के लिए आता है, हेमरॉइड्स के लिए आता है। कितने हिंदुस्तान में पेटेंट प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास वो आ गया। ग्लाइजेड उनका एंटी डायबिटिक में रैंकिंग नंबर 2 ब्रांड है, वो भी मैनकाइंड के पास आता है, तो वो क्रॉनिक साइड का है। इसके अलावा उनका एक प्रोडक्ट है निमोलिड, जो काफी आइकॉनिक ब्रांड है, बहुत अच्छा चलता नहीं है बट नाम उसका बड़ा अच्छा है, तो उसको हम शिफ्ट कर देंगे अपने कंज्यूमर डिवीजन में निमोलिड डाइक्लो के नाम से। इन सब बेसिस की वजह से हमने इसको लिया है। इसके साथ साथ ग्रॉस मार्जिन जो पेनिशिया का है वो मच बेटर है मैनकाइंड से। और जैसे ही ये स्लोली एंड ग्रेजुअली इनके प्रोडक्ट्स हम अपनी फैक्ट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं, क्रॉस मार्जिन फर्दर बढ़ जाएगा। किसी भी तरह से पेनिशिया जो है हमारे को लगता क्या है बहुत अच्छा फिट है मैनकाइंड के अंदर। और फ्यूचर में अगर हमारे को राइट कंपनीज दिखेंगी, और बिकॉज मैनकाइंड इज ऑलवेज कैश जनरेटिंग कंपनी, जीरो डेट है हमारे पास, हर साल कैश ही जनरेट करते हैं, तो उस कैश को कहाँ यूज करें, प्रॉपर M&A के अंदर अगर राइट अपॉर्चुनिटी आएगी, राइट प्राइस पर आएगा तो जरूर करेंगे उसको। ठीक है, तो ये मैनकाइंड की मैनेजमेंट थी। राजीव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपके IPO खुलने की बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद करते हैं अच्छे से सक्सेसफुल हो आपका IPO, और जैसे आपने आत्मनिर्भर भारत रखा है अपनी कंपनी को, देसी बना के रखा है, ऐसे उम्मीद करते हैं आप अच्छे से ग्रो करेंगे इंडिया के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।